बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बखैर आफियत होंगे। और जो है मेरे जो पिछले लेक्चर्स थे उनमें हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री उसमें हमने कवर कर ली और डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कवर कर ली। आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है एटम। तो सबसे पहले एटम की डिफिनेशन की तरफ आते हैं। Atom is the smallest particle of an element। सेकंड इसकी डेफिनेशन में have which have same atomic number and atom cannot या एटम में और may not exist independently। ये हमारे पास मुख्तसर आप कह सकते हो या जामे हमारे पास डिफिनेशन है एटम की। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कार्बन एक एलिमेंट है, ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। तो कार्बन एलिमेंट जो है वो बना हुआ होता है कार्बन के एटम से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। अब इसके अंदर जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये मैंने बनाए हैं, ये कार्बन एटम्स बनाए हैं। तो ये जो कार्बन एलिमेंट है ये कार्बन एलिमेंट कार्बन के एटम से बना हुआ है। इस तरह हर एलिमेंट अपने ही एटम से मिलकर के बना हुआ होता है। तो एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा जर्रा है। अच्छा, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट में एटम्स मौजूद होंगे सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। जैसे कार्बन एलिमेंट के अंदर कार्बन एलिमेंट कार्बन के एटम से बना हुआ होता है और सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है। सिर्फ एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता बल्कि हर एटम दूसरे एटम का आइडेंटिकल होगा। हर एटम दूसरे एटम के शेप में भी एक जैसा होगा, हर एटम दूसरे एटम के साइज में भी एक जैसा होगा। तो सबके साइज सेम और सबके शेप भी सेम होंगे। एंड एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम आज़ादाना तौर पर भी रह सकते हैं, पाए जाते हैं, और आज़ादाना तौर पर नहीं भी पाए जाते हैं या नहीं भी रह सकते। तो ये हमारे पास एटम की डेफिनेशन होगी। अच्छा, एटम की जो पार्ट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है इसकी। एटम हैव टू पार्ट्स। एटम के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियस। एक हिस्से को हम कहते हैं न्यूक्लियस, दूसरे हिस्से को हम कहते हैं शेल। इसको ऑर्बिट भी कह सकते हैं या एनर्जी लेवल भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं।
the center part of atom is nucleus, where proton and neutron are present. शेल को मैं अगर डिफाइन करूं, द एरिया अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल. अच्छा, where electron revolves in these shells. तो एटम के हमारे पास दो पार्ट है. जो बिल्कुल सेंटर, दरमियान का जो पार्ट है, दरमियान का जो हिस्सा है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन. अच्छा, और शेल कहाँ होगा? द एरिया अराउंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल. न्यूक्लियस के आसपास के एरिया को हम शेल कहते हैं. अच्छा, ये शेल में क्या होता है? शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दीज शेल्स. यहाँ पे ई से हम इलेक्ट्रॉन को जाहिर करेंगे कि यहाँ पर क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश इसमें करते रहते हैं. तो दो पार्ट्स हैं एटम के. एक जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो आसपास का एरिया है उसको हम शेल कहते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं. अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर मूवमेंट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, गर्दिश करते रहते हैं. प्रोटॉन जो हमारे पास है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होगा. न्यूट्रॉन लफ्ज न्यूट्रल से निकला है, जिसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज. हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज. अब हमारे पास जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनकी जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इनका जो मास है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सेम होता है. जितना मास प्रोटॉन का है उतना ही तकरीबन, थोड़ा मामूली सा फर्क है, तकरीबन दोनों का मास सेम है. लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा कम होता है. ये जो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इनसे 100, या आप कह सकते हो 1480 टाइम्स लेस होगा. 1480 टाइम्स, 1480 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम होता है. यानी
अगर आप 1480 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, इसको जमा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर जाके इसका वजन एक प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का वजन इंतहाई कम होता है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। ये हमारे पास एक थर्ड जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, अच्छा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, यानी 1480 टाइम्स एक प्रोटॉन का वज़न इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट सारा वज़न हमारे पास कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में होगा। तो एटम का अक्सर वज़न, अक्सर मास वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। शेल्स में ना होने के बराबर मास मौजूद होता है। थर्ड थिंग जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे पास ओवरऑल एटम जो है वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा। देखो, एटम के अंदर तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल। वो कैसे? बिकॉज प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन एंड ई से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन नंबर आर सेम इन न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम उसको कहा जाता है जो कि जिसने अभी तक किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, या न्यूट्रल एटम उसको कहा जाता है ना जिसने एटम ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ये तो अगर ये उसने कोई बॉन्ड नहीं बनाई तो वो न्यूट्रल है। अगर इसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन नहीं किया है तो वो एटम न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है। तो जितने पॉजिटिव बॉडीज होंगे उतने ही नेगेटिव बॉडीज मौजूद होते हैं। तो जिसकी वजह से इनकी चार्जेस इक्वल होती है, तो एटम पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा। अब ये एटम हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा, हम यानी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको हम आँख से इसको नहीं देख सकते। इसके लिए एक किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं STM। STM टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, यानी स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोपी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम एटम को देख सकते हैं, लेकिन एटम को नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। एक डॉट के अंदर, ये एक डॉट है, इस एक डॉट के अंदर 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं। तो एटम्स की बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो तकरीबन एक डॉट के अंदर 20 लाख एटम्स मौजूद होते हैं। तो एक एटम बहुत ज़्यादा जो है वो आँख से नज़र नहीं आएगा, बल्कि माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आएगा। तो स्पेशल टेक्नोलॉजी STM स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से हम एटम की थोड़ी बहुत उसको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज एटम का जो है थोड़ा 9th के लेवल पर थोड़ा बहुत ये इंट्रोडक्शन था। उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें आपको लोगों को फ़ायदा होगा और आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अगर इंशाल्लाह अपना फीडबैक हमें देते रहिएगा कमेंट्स के ज़रिए से। तो मेरे चैनल को यानी केमिस्ट्री
लेक्चर ऑनलाइन को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है और इसकी वीडियोस को आपने जो है इल्म की नीयत से इसको आप लोगों ने इसको देखना है और इससे कुछ हासिल करना है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो और इस वीडियोस को आगे आप लोगों ने शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।